बीच में हंसा गया समाय। साधो भाई हंसा गया समाय। पक्का से कच्चा तन पार। सुगना से हंसा भया और हंसा से सुगना होय। कहीं पारखी पारख बिना सब जग गया बिगोय। सब जग गया बिगोय। बोले अब सुगना से हंसा हो रहा है, हंस की पढ़ाई पढ़ रहा है। सुगना से हंसा गया, हंसा से सुगना हो। फिर वो सुगना में आ रहा है और कहीं पारखी पारख में सब जग गया। अब आगे चलते हैं। इसका मतलब समझे नहीं आप? पहले वो सुगना रहा, सुगना से हंसा हुआ, पान परवाना मिल गया तो हम लोग हंस हो गए। हंस के स्वभाव में आ जाएंगे तो हंसा हो जाएंगे। और अगर स्वभाव छोड़ दिए तो फिर सुगना हो जाएंगे, यानी कागा हो जाएंगे। इसे समझिए। सुगना साहेब को चीने नहीं पाया, सुगना साहेब को चीन नहीं पाया। जब शब्द का अमल हंस नहीं करेगा तो साहेब की पहचान नहीं कर पाएगा। अब धोरो पूर्व की गम में नहीं था। जब पान परवाना होता है तो सब साक्षी होते हैं। धोरो पूर्व की गम प्रथम जहाँ साहेब का जो प्रथम जहाँ प्रकट हुआ निरंजन, वो निरंजन 70 युग तक तपस्या किया। हंस बनने के बाद साहेब का हंस था, वो 70 युग तक। यहाँ प्रकट से मतलब, यहाँ प्रकट से आने का मतलब है आया, प्रकट नहीं हुआ जबकि आया। यहाँ मतलब ऐसे समझिए, वो प्रकट नहीं हुआ है लेकिन यहाँ भाव आने का है उसका। तो 70 युग तक किया तपस्या, एक पग ठाड़ रहाया, एक पैर पे खड़ा होकर के 70 युग तक तपस्या किया था वो। 4 युग सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग तो देख ही रहे, ऐसे 70 युग तक किया है वो। तब जाके वो 3 लोग का राजा बना। और दयाल से काल कैसे बना, क्या उसके अंदर खामियां थी, क्या गलतियां किया था वो, इस सारे इन शब्दों में आपको बताया जाएगा, दिखाया जाएगा। देखिए कैसे कैसे वो क्या क्या हुआ। हठ योग कर मान बढ़ाया, अहंकार उपजाया, सुगना अहंकार उपजाया। हठ योग कर मान बढ़ाए, अहंकार उपजाया, सुगना अहंकार उपजाया। विरसा प्रेमानंद भुलाया,
बिहसा प्रेमानंद फुलाया, हंस दशा बिसराया, सुगना साहेब को चीनी नहीं पाया, निज नाम धुन लाया, सुगना साहेब को चीनी नहीं पाया। अब देखिए दयाल से काल कैसे बना है, इस लाइन में सदगुरु ने एकदम साफ साफ दर्शा दिया। पहले वो हठ किया, हठ माने जिद होता है, यही तो यही हठ किया, योग किया, हठ योग कर मान बढ़ाई, मान बढ़ाई में गया कि हम ही अहम ब्रह्म, हम ही सब कुछ है, अहम में आ गया। हठ योग कर मान बढ़ाई, अहंकार उपजाया, अब उसको अहं आ गया, अहंकार आ गया। और क्या किया, बिहसा प्रेमानंद फुलाया, यानी फूल गया घमंड में, अभिमान में, हंस दशा बिसराया, वहीं से वो अपना हंस दशा बिसर गया। अभी हम बताए ना, काम क्रोध मद लोभ मोह में जो फंसा अहंकार में वो गया, तो उसी से वो काल बन गया। और क्या किया, निज ही नाम धुन लाया, निज माने अपना। जब वो अपनी बात केवल कहे, हठ कर ले कि नहीं यही है, तो आप विचार कर लीजिएगा, वो साहब का बंदा नहीं हो सकता है ना। अपनों में देखिएगा। अरे नहीं साहब, ऐसा क्या कर रहे हैं, सब में देखेंगे ना इनको देख रहे हैं साहब, इनको कर रहे हैं कितने अपना करे बिदनाना साहा सोन डिगे आया, सुगना साहा सोन डिगे आया, ओरे ओरे काला करे बिदनाना साहा सोन डिगे आया, सुगना साहा सोन डिगे आया, निज स्वरूप प्रकाश मोहनी, निज स्वरूप प्रकाश मोहनी, सुन गुफा में पाया, सुगना साहेब को चीनी नहीं पाया, निज नाम धुन लाया, सुगना साहेब को चीनी नहीं पाया। अब ओड़ी ओड़ी कला करे विधिनाना, साहा सुन डिग आया, माने वहां महाशून्य साहाशून्य से नीचे आ गया, आकर के वो कला कर रहा है, जैसे जैसे नीचे आया है वैसे ऐसे नाचता आया है, और जितना प्रकार घूमा है उतना प्रकार का प्राणी इस धरती पे बनाया। अभी मानो हम लोग हैं ना, किसी का चेहरा किसी से मिल रहा है, रंग रूप कोई बनावट मिलती है नहीं, ऐसा खेल किया है, उड़ी उड़ी कला किया है। कला करे विधिनाना साहा सुन डिगाया, और अगला क्या था, निस्वरूप प्रकाश मोहनी, शून्य गुफा में पाया। जब वहां से नाचते हुए चला तो क्यों नाचा, उसके अंदर एक क्या आया था, विषय वासना आ गई थी, उसके विचार में गंदगी आ गई थी, विषय वासना में आया। तो जब विषय वासना पैदा हुआ उसके हृदय के अंदर, विचार मन में आ गया तो दूषित हो गया। और जब दूषित हुआ तो जैसी एक नई कहावत है संसार में कि जाकी जैसी रही भावना तही देखी तैसी। तो जब उसके अंदर वो भाव ऐसा आ गया, विचार आया, वासना का विचार आया, तो अपना स्वरूप कहाँ देखा, शून्य गुफा में। इसी यहाँ पूरा जल ही जल था पहले, इसी शून्य गुफा में वो अपना शकल को देखा, अपने चेहरे को देखा है, तो निज स्वरूप प्रकाश मोहनी दिखाई दिया, एक सुंदर कन्या दिखाई दी उसको, अपने ही स्वरूप को देखा है। वो कोई थी नहीं, लेकिन उसके विचारों से ऐसा लगा कि हाँ कोई कन्या है जी। और वहां से चला है जी। आगे
हंसनी का स्वरूप मोहनी नजर में आया, सुगना आभा नजर में आया। हंसनी का स्वरूप मोहनी आभा नजर में आया, सुगना आभा नजर में आया। खाए के झुका पकड़ने, खाए के झुका पकड़ने, पत्थर बीज समाया, सुगना साहेब को छीने नहीं पाया। निजाई नाम जो मिलाया, सुगना साहेब को छीने नहीं पाया। अब हंसनी का स्वरूप मोहनी, जैसे वो हंस था, अपने जब स्वरूप को देखा तो हंसनी का स्वरूप दिखाई दे रहा था उसको, मोहनी की तरह आभा नजर में पाया। हाँ बोलिए। जैसी सोच बनाया वैसे मूर्त वहां पर दिखाई दी थी। आभा नजर में आया, आशीष हो गया। वही पर खकाए के झुका पकड़ने, और वही में समय जब झुका पकड़ने उसको तो वहां से यहाँ आ गया धरती पे, यहाँ शून्य गुफा में आ गया और भक्खर बीच समाया। अगर ऐसा न किया होता तो ये तीन लोग बनता नहीं, न कोई प्राणी यहाँ होता। ठीक है, ऐसे आया निरंजन काल यहाँ, भक्खर बीच समा गया। अब आगे देखिए शब्दों में फिर साहब लिखे हैं। उल्टे सहा सुन्न में आया, उल्टे जामा पाया, सुगना उल्टे जामा पाया। उल्टे सहा सुन्न में आया, उल्टे जामा पाया, सुगना उल्टे जामा पाया। उल्टा पुल्टा अरुज अरुज के, उल्टा पुल्टा अरुज अरुज के, आत्म बीज बनाया, सुगना साहेब को छीने नहीं पाया। निदाई नाम जो मिलाया, सुगना साहेब को छीने नहीं पाया। नहीं, इसी शब्द जरा इसका वो प्रकाश करिए ना। अब उल्टे सहा सुन्न में आया, उल्टे जामा माने आकार। जब गर्भ होता है तो जब वो पैदा होता है तो उल्टा हो जाता है। अब देखिए वहां का रहस्य अब यहाँ बन रहा है। वो आत्म बीज समाया है वो, अब वहां पर उल्टे सहा सुन्न उल्टे चला है वो नाचते हुए, उल्टा पुल्टा। और वही में जामा, जामा मन उल्टा जामा पाया है। जैसे आदमी जब पैदा होते हैं तो उल्टा होते हैं। अब वहीं पर आगे लिखा उल्टा पुल्टा अरुज। अरुझा क्या है? पैदा होता है तो अरुझा नहीं रहता है, वो उसको हटाया जाता है ना, वही चीज है। अब वहां में आकर समाया है, आत्म बीज समा गया। कौन? निरंजन। अब वो काल अब कहाँ समाया? आत्म माने आत्मा के अंदर जीव में आ गया, यानी शरीर के अंदर आ गया, वो मन स्वरूप में आ गया, मन स्वरूप में आ गया। अब और रुकिए साहब, अब यह काया साहेब के प्रकाश से चलती है, लेकिन इसका ड्राइवर कौन है? मन है, वही निरंजन है। देखिए उनको ले जा रहा है। जाने मत देना। अब अगर साहेब इसमें से, साहेब जो सच्चा बोल रही है, अगर ये निकल जाए तो सारे खेल उसके खत्म, सारे नथी उसका खत्म रहा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। पर उसका बर्बाद है, सब उन्हीं की पावर से वो चलता है। अभी आप बोल रहे थे ना, देखिए उन्हीं की पावर चलता है। और मालिक कौन बना है? शहंशाह साहेब है इसमें के, लेकिन मालिक वो बन के बैठा है। जिधर चाहता है उधर घुमा देता है, जिसको चाहेगा सुला देगा,
जिसको चाहेगा जगा देगा, जिसको चाहेगा झगड़ा करवा देगा, कुछ भी करा सकता है एक क्षण में। अरे भाई पल भंजर में कुल हो सकत है। एक क्षण में कहां से कहां पहुंचा देगा आपको। क्या समझते हो, उसकी गति बहुत तगड़ी है मन की। तो कैसा लगे आज ठीक है ना हम इन्हीं का देखते हैं। आप लोग याद कभी करेंगे कि कोई साधु संत भाई यहाँ हमारे दरवाजे पे आए थे, कुछ कह के गए थे। ये साहब की महिमा कृपा है ना। चलिए। आत्म से परमात्म बन के बंधन बीज बनाया, सुगना बंधन बीज बनाया। आत्म से परमात्म बन के बंधन बीज बनाया, सुगना बंधन बीज बनाया। पांच पेड़ का भाग लगाया, पेड़ का भाग लगाया, पांच पेड़ का भाग लगाया, पार ब्रह्म कहलाया। सुगना साहेब को चीने नहीं पाया, निजाए राम को मिलाया। सुगना साहेब को चीने नहीं पाया। अब वहां तक कहाँ रहा, बाहर रहा, यहाँ काया गढ़ी से बाहर रहा वो। जब अंदर आया तो मन स्वरूप में आया, और जब अंदर आया आत्मा में गया तो सीधा परमात्मा हो गया। परम ब्रह्म कहलाया। हाँ, जब आत्म में परमात्मा बन ब्रह्म के, है नहीं। रुकिए, आत्म में परमात्मा बन के बंधन बीज बधाया। किसको बधाया? पूरे संसार को बधा दिया, अपना भी बधा और संसार को भी बाधा। परमात्मा में समझते हैं, वही देवी देवता। अब वो परमात्मा बन गया, पार ब्रह्म परमात्मा। आत्म में परमात्मा बन के बंधन बीज बधाया और 5 पेड़ का बाग लगाया। यही 5 पेड़ का बाग लगा दिया, काया बना दिया, पार ब्रह्म कहलाया। इसमें नहीं है वो, बाहर है। गलती से भी मत मानिएगा कि पार ब्रह्म साहेब हैं, गलती से भी। अभी आप किसी बोल रहे थे ना, पार ब्रह्म साहेब नहीं हो तो ज्योति है। समझ गए। और ज्योति जो है, ज्योति में वो घुसा हुआ है। सुनिए तो पार ब्रह्म का एक मिनट सुनिए। ज्योति अलग है, पर ब्रह्म अलग है। पार ब्रह्म अलग है, ज्योति अलग है। परमात्मा तो आप देखिए, अगर जब इसमें से साहेब अगर पार हुए तो ये खत्म काया, हमारी आपकी पहचान बंद, बोलना चालना सब कुछ खत्म। तो साहेब इसमें समाहित हैं, साहेब हैं। बाहर वो है निरंजन, और ड्राइवर लेके जाता है गाड़ी, खाई आएगा, ठेल देगा काया को, गिरा देगा आपको, और गिरा के बाहर मस्त ताली बजा के देखता रहेगा, बड़ा बढ़िया हुआ। ऐसा काम उसका काल का है। कैसे बजाते? अब यहाँ खोलने लायक नहीं है, नहीं हम खोल देते, बंद है वो। एक उदाहरण दीजिए, जैसे पैसा बजाता ताली, पड़ोसी का काम बिगड़ता तो पड़ोसी ताली बजाता, ऐसा बजाता ताली। चलिए, पारक का ये सत्संग है, मैं थोड़ा प्रकाश दे ही देता हूँ। एकदम दे दीजिए। ये महरम की चीजें हैं साहब, कहीं मिलने वाली नहीं, खोज के देखिएगा। पार ब्रह्म कैसे उसका नाम पड़ा जानते हैं? पार ब्रह्म निरंजन काल है, उसका नाम है पार ब्रह्म। जैसे एक ही होता है हर पुरुष को ना, उसी से वो पेशाब भी करता है, उसी से वासना भी करता है। नली एक ही है, दूसरी नली नहीं है, वो दोनों आता है। उस समय काया में नहीं रहता, वो बाहर रहता है, उसका नाम बीज है। बीज है निरंजन, बीज। पार ब्रह्म पार है शरीर। जब विषय वासना आएगी तो बाहर से अंदर आ जाएगा, आपके शरीर में समाहित हो जाएगा, और वहीं से प्रवाह करेगा वो। इतना बारीक खेल है काल का, इसीलिए उसका नाम पार ब्रह्म पड़ा है। अभी है किसी के पास? बताइए तो। किसी के पास नहीं, बाहर है वो। लेकिन जब उसके दायरे में जाएंगे वो आ जाएगा।
ये खेल करता है। और जहाँ वासना में गए आगे की लाइन में भी पक्का से कच्चा तन पाया, माया जाल बढ़ाया, सुगना माया जाल बढ़ाया। पक्का से कच्चा तन पाया, माया जाल बढ़ाया, सुगना माया जाल बढ़ाया। विधि हरिहर ओंकार को पैदा करी दे, विधि हरिहर ओंकार को पैदा करी सारे सृष्टि रचाया। सुगना साहेब को चीनी नहीं पाया, निज नाम दो मिलाया। सुगना को चीनी नहीं पाया। अब बिना पार ब्रह्म का सृष्टि रची, बिना पार ब्रह्म का सृष्टि तो नहीं रची। अब जैसा ही वो करे पक्का से कच्चा हो गया, वो कच्चाई हो गई। जौन हंस बना रहा वो सारा अवगुण खत्म, वो आकर कच्चा तन में यानी जन्म मरण के खान में हो गया वो। और फिर लेत अवतारा। अब पहले वो पक्का था, साहब के पास था ना। अब वहां से जब ये सब चीज किया तो कच्चा हो गया, इसकी काया भी कच्ची हो गई। ठीक है। तो जब पक्का से कच्चा तन पाया तो माया जाल बढ़ाया अपना, विधि हरिहर ओंकार के पैदा कर दी, और पैदा करके सारी सृष्टि रचा दिया निरंजन ने, काल ने। अब अपना पार ब्रह्म होके बैठा है। उसकी पूजा कौन करता है जानते हैं आप लोग? निरंकारी करते हैं। वो कहते हैं हमारे ब्रह्म निर्गुण हैं, निरंकार हैं। तो निरंकार कौन है? निरंकारी वही है, पार ब्रह्म निरंजन है। माया को अपने वादा करके गया था कि हमारा पता पुत्रों को नहीं बताओगी, कोई जानेगा नहीं। चलिए साहब आगे चलिए। अपने ज्ञान ध्यान भक्ति पूजा पाठ कराया, सुगना पूजा पाठ कराया। अपने ज्ञान ध्यान भक्ति पूजा पाठ कराया, सुगना पूजा पाठ कराया। अपने गुरु अपने चेला, अपने गुरु अपने चेला, अपने गुरु अपने चेला चापर गंज बसाया। सुगना साहेब को चीनी नहीं पाया, निज नाम दो मिलाया। सुगना साहेब को चीनी नहीं पाया। बोलिए। वो अपने ज्ञान ध्यान भक्ति अपना जब कोई कई धैल है तो वो अपन ज्ञान बदे वेद पुराण 18 का कुल तमाम प्रकार कर अपना ही ज्ञान ध्यान देते है। आंख बंद करके सोचत रह ज्योति होकर यो एक साहेब हमें दिखाते हैं, या जैसे जैसे सोचबो वो हिसाब से आंख बंद के कलर भी देखब, वन जंगल देखब, या जैसा कल्पना करब वैसा आपके दिमाग के अंदर वो छवि बनती रहेगी। ओके रहता है। हाँ। ध्यान है, निरंजन है। ध्यान क्रिया तो किसका ध्यान क्रिया है? निरंजन का है। अच्छा। इसीलिए लाखों भाई साधु कहा जा रहा है शब्द के माही रहिए, भागिए ना। अभी इसके बाद साहब हम बोलेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा आपका। अभी और स्पष्ट हो रहा है। कर देंगे। अभी प्रश्न बन रहा है तो उसको थोड़ा बचाए रखिए, आगे समाधान हो जाएगा। अभी क्या लाइन बोले हैं? अपने ज्ञान ध्यान भक्ति अपने पूजा पूजा पाठ कराया। पूरे तीनों लोग जगत संसार में किसकी पूजा हो रही है? उसी की हो रही है। 56 कोट के देवी देवता किसके हैं? उसी काल के निरंजन के। कोई के भी कीजिएगा तो निरंजन, सब निरंजन के। केवल दो ही तो भक्ति है साहेब की, एक साहेब की है दयाल की और दूसरे काल निरंजन की है। दो मुख है। चाहे जिसकी पूजा करेंगे आप,
सब काल की है, साहब को छोड़ करके, सदगुरु कबीर साहब को छोड़ करके, सब काल की। अगर एक उस्ताद को छोड़ दीजिएगा तो एक आपने पूजा पाठ कराया और कुछो कीजिएगा तो फांसी क्या करेंगे। अपने गुरु अपना ही चेला, अपने गुरु बन बैठा है, अपना चेला भी बना है, चापड़गंज बसा दिया। आपकी तपस्याएं साहब बहुत कमजोर हैं, है ना। आप जाकर के थोड़ा सा मुंह धुल लीजिए, इसके बाद बैठिए, फिर नहीं नींद आएगी। भगाइए निरंजन को। सुगना उल्टे नाम धुनि लाया, सुगना उल्टे नाम धुनि लाया, उल्टे बेचा उल्टे सुगना उल्टे नाम धुनि लाया, सुगना उल्टे नाम धुनि लाया। बिन विवेक पारक कायंदा, बिना विवेक पारक कायंदा, बिना विवेक पारक कायंदा, चारों आंख फोड़ाया, सुगना साहेब को चीनी नहीं पाया, निजा ये नाम धुनि लाया, सुगना साहेब को चीनी नहीं पाया। उल्टे वृक्षा, उल्टा कब? जब हंस गति वो जब छोड़ साहब रही के है। सानिध्य में रहा तो हंस गति था, जी बीच में इतना कला कही गया, जी तो जवन ओकर ज्ञान विवेक रहा वो उलट गया। जी उल्टे वृक्षा उल्टे सुगना, और उल्टे नाम धुन लाया। और जैसे रहा वैसे नामो धुनी ले गया इस उल्टे। जी अब और- साहेब साहब नहीं कहता, ना दूसरा आपन नाम जपावता, साहब की जगह निज ही नाम धुनी लावता ना, जी आपन नहीं नाम लेता हूँ। साहेब का तो नाम आई नहीं कि मुक्ति होई, जी उल्टा ही नाम धुनी लाया। और अपने साहब पर। बिन विवेक पारक का अंधा, बिना विवेक बिना पारक का वो अंधरा गया। जी और किया क्या कि अपने ज्ञान विवेक का चारों आंख फोड़ाई है। जी का बनाए ज्ञान विवेक का एक पुलिंदा बनाए देश किताब। जी अब यो बता जी, जी चारों आंख जी चारों वेद बनाई दे, जी फोड़ाई ले साथ, जी और यही में उछाए बस सबके। और जब और उछाए तो करे चढ़ी आंख फिर। जी इतना शब्द सुनाएंगे कि आप लोग एकदम सुबह तक बैठे रहेंगे। अब जब चढ़ी आंख खाली तो प्रयास करिए चला बैठने का। वहाँ कहाँ सत्संग में आई। जी कैसे आई? कुछ लय दे के आई भैंसा पलाद के, सर्वानंद बन करके सर्वानंद बन के आई वो। साहब जी के बाद हाँ। बैलगाड़िया हम्म। बार ढेर मनी ग्रंथ लेकर के वहाँ बनावल है फोटो कबीर चौरा में। सतगुरु तस्कर सूरा बन के शब्द लड़ाने आया, सुगना शब्द लड़ाने आया। सतगुरु तस्कर सूरा बन के शब्द लड़ाने आया, सुगना शब्द लड़ाने आया। बड़ा सामना पालकी साहेब का, बड़ा सामना पालकी साहेब का, मैं भी अवसर पाया, सुगना साहेब को छीने नहीं पाया। निजा ही नाम धुनि लाया, सुगना साहेब को छीने नहीं पाया। तस्कर जानते हैं क्या होता है? बताएं। तस्करी? खोज होता है। नहीं, व्यापारी नहीं क्या साहब, तस्कर डाकू से ऊपर होते हैं। डकैत लुटेरा जो तस्करी काम करते हैं, गांजा आपने वाले नहीं हाँ वही तस्करी उनके करते हैं। तस्कर कहते हैं। बात समझ में आ रही नहीं? जी जी सदगर तक्सर सूरा बन के। तो वो कहाँ अफीम गांजा चुराया जानते हैं? अपना दिमाग से उपज पैदा किया, अहंग जगी, कुछ साहेब का शब्द ले लिया, कुछ अपने मन का ले लिया, वही खिचड़ी बना करके गठरी तैयार हो गया। अब वो का बन गया? सतगुरु बन गया। हाँ, अब वो सदगुरु बन गया। जी अब तस्करी कर रहा, चोरी डकैती, जी अब वो आ गया
सदगढ़ तस्कर सूरा बना, वीर बना बलवान बन के शब्द लड़ाने आएगा। कहाँ आया? सत्संग में रुकिए सर, कहाँ आया? पारखी साहब के पास आया, जो सदगुरु पारखी साहब उनके पास आया। कोई पारक चिड़िया नहीं है, सदगुरु का शब्द चल रहा है, सदगुरु का न्याय है, ये गुरु का नहीं है शब्द। इस पहले इसको सच समझ लीजिएगा, गुरु का किसी शब्द नहीं है। गुरु के लिखा नहीं है, ये सदगुरु का शब्द है। तो अब पारखी साहब से शब्द लाने आ गया। अब इसका महरम कैसे जानेंगे? इसका इस पे मोहर कैसे लगेगी कि वो तस्कर है? हैं? सतगुरु कैसे बना? इसका मैं आपको प्रमाण बताऊंगा, दिखा रहा हूं। देखिए अब जितने कबीरपंथी ऑल इंडिया में हैं, किसी का विचार किसी से मिलता है? कदापि नहीं मिलता। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी गद्दियां हमारी हैं, जहाँ साहब प्रकट हुए और जहाँ वहाँ शरीर छोड़े मगहर धाम में। देखिए विवाद चल रहा है ना, विचार मिल रहा है, महंतों में हो रहा है, कोई जेल जा रहा है, कोई कहाँ क्या कर रहा है, ये सब क्या है? परखिए इसको। विवेक साहब जेल में है, अभी छूट गए हैं, कबीर छोड़े, अभी छूटे हैं। छोटे हैं। तो हुआ क्या है कि भाई हमारे सदगुरु एक हैं, हम उनके बंदे हैं, तो हमारे विचार भी एक होने चाहिए, अलगाव नहीं होना चाहिए। नहीं। लेकिन अलगाव क्यों हुआ? ऐसे से एक होना चाहिए। हाँ, तो अलग हो गया था। शायद बहुत बारीकी समझिए, बहुत बढ़िया कह रहे हैं। अलगाव क्यों हुआ? जी जब अहंकार आया, काल उसके ऊपर चढ़ा, जी चाहे छोटा एक हंस हो, जी चाहे कोई महंत हो कुटी का, जी चाहे पीठाधीश्वर हो, कुछ भी हो, जी जिसके ऊपर चढ़ा जी वो लाइन साहब का छोड़ करके दूसरी लाइन चला गया, यानी साहब चला गया वो निरंजन वाले काल वाले लाइन में। जी जी। तो कहने का मतलब यह है कि यही खेल वो अंदर से करता है निरंजन काल। जी आपको मिलने नहीं देगा, एक होने नहीं देगा, एक मत चलने नहीं देगा। एक बात होने नहीं देगा। कोई सदगुरु कह रहा है तो कोई सतगुरु कह रहा है, जी कोई सत्य कबीर कह रहा है, जी कोई सतनाम कह रहा जी है ना? जी। तो इसमें भी बहुत मतभेद है। जितने गुरुआ गुरु हुए अपना अपना मता पसारे हैं, कबीर अपना अपना कोई शब्द। बात मानने को तैयार भी नहीं है। आज एक मिनट, जैसे कबीर पंथ में जो है ना, कोई सतनाम से चल, किसी को 3 मंत्र दिया गया, किसी को 5 मंत्र दे दिया गया, किसी को 10 मंत्र दे दिया गया। जी अब अगर वो हठ कर लिया कि नहीं हम यही सही है, जी यही सत्य है, जी तो आप जीवन भर उसको पढ़ाते रहेंगे, वो नहीं मानेगा साहब, जी बदलेगा नहीं, आगे जानेगा नहीं। जी तो ऐसे लोगों को छोड़ दीजिए जी कि भैया तुम ठीक हो जहां हो। जी जी देखिए सत्संग में क्या है कि जो चीजें आपके पास है आप प्रस्तुत करिए, जो हमारे पास है हम प्रस्तुत करेंगे, जी और दोनों लोग विचार करें। जी जो सुपर लगे वही पकड़ लीजिए, जी जी जो आपको लगे कि हाँ ये साहब की चीजें हैं उसको ले लीजिए। जी साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ स्वभाव, सार सार को गहरे थोथा दे उड़ाए। जो चीज परख में आ रही उसको लीजिए, नहीं समझ में आ रही छोड़िए, आगे चलिए साहब। अभी बहुत शब्द होने हैं, नहीं तो इसी में रह जाएंगे। अभी साहब लोग का देखिए सबकी हालत खराब है यार, सबकी हालत खराब है यार। आज सोचेंगे कि यार कैसे पकड़ गए हम लोग। बहुत आनंद लिए थे दिल में सब लोग। जितने समय आप लोग बैठे रहेंगे हम लोग नहीं उठेंगे, सुबह हो जाएगी हो जाए। अभी शायद सब कोई सोना चाहता है, नहीं किसी को नहीं सोने का आदेश है। सबको अभी 12 कहाँ बजा है? अंदर से सब थके सत्संगत में पारखी साहब से मुड़ाया, सुगना पारखी साहब से मुड़ाया। बेटले सत्संगत में पारखी साहब से मुड़ाया, सुगना पारखी साहब से मुड़ाया। उल्टा से सीधा बनी बैठा, उल्टा से सीधा बनी बैठा। भारत मारम पाया,
वही ले जाए शब्द तो पड़ा सामना पारखी साहेब पर गैबी अवजट वह गान गलती नकली लेकर आते हो, असली हो तो मिलाओ और नहीं तो जाओ। अब वही मौका दिमाग चकराई गया। अब वो शरणागत होने जा रहा है, कुछ पाने के लिए जा रहा है सत्संगत में। क्या दे रहा है? जब किसी चीज को किसी से लेना होता है तो कैसे लिया जाता है? शीश भेंट ले। सत्संगत में। कहाँ? सत्संगत में, इसी जगह। यानी यहाँ ना उठवाई, बंदगी होई जाए ना होई, बंदगी होई, यानी शीश झुक रहा है ना, वही है। शीश भेंट ले सत्संगत में। और पालकी साहब से मुड़ा लिया माने गुरु कर लिया, ज्ञान अर्जन किया, हंस की गति को पाया। और जब हंस गति में आया तो क्या हो गया उसका दशा? उल्टा जो रहा वो सीधा। अब सुगना से हंसा फिर हो रहा है। अब हंसा हो रहा है वो जी। और जब हंसा होए तो मोती चुन चुन खाए ना, कि मछली खाए, बगुला होए। जी जी। वो अच्छी शब्द ग्रहण करेगा ना, जी। मोती चुनेगा। जी जी। और मोती चुन करके जैसा शब्द कहेगा उसी अनुसार वो चलेगा। जी जी। ऐसा नहीं है मनमानी कि मनमानी कहीं जाके खा लेंगे टेंट पेंट में। जी जी। उसका विधान बना अगर है, खाएंगे बनेगा साहब तो नहीं नींद है। आएगी आप लोगों को, ये भी जान लीजिए। छोड़ेगा नहीं, काल पकड़ेगा भाई, उसके दायरे में जाएंगे तो फंसाएगा। जी। वो गरेसेगा, छोड़ेगा नहीं। तब वो पारक महरम पाया है। किसी उसमें पुस्तक में लिखा है ये सब चीजें? नहीं लिखा है, ये महरम की चीजें। पार प्रकाश रहास विलास में गए भी जाय समाया, सुगना गए भी जाय समाया। पार प्रकाश रहास विलास में गए भी जाय समाया, सुगना गए भी जाय समाया। न्यारी झलक के लिए सूरत पर, न्यारी झलक के लिए सीधा बना है ये वह पारक महरम पाया। तो जब पारक शब्द के विवेक करे लगा तो वो ऐसे लोग के बैठ के विचार सत्संग में बात, तो यहाँ पारक विलास हो गया। ये विलास लगा है, रहास विलास में गए भी जाए समाया। यहाँ पर चुन चुन समा रहा है, यानी अपने आत्मसात कर रहा है, उन शब्दों को ले रहा है, निग्रहण कर रहा है। और जब ले तो प्रकाश आई जाए, हंस में आई जाए। जैसे एक ओज आता है, प्रकाश बन जाता है, चेहरे पर चमक बन जाती है। और जब चेहरे चमक होती है तो अबिका अपीव को, उसी प्रकाश से वो अपने साहेब को, अबिका अपीव को पा रहा है। उस साहेब को पा रहा है जहां से वो चला है। अब आइए साहेब बंदगी। साहेब जाप मरे अजपा मरे, निरे अजपा की गमनाई। पूरा हो गया। अच्छा नहीं पूरा होगा है, एक बाकी चलो बोलो बोलो बोल रहे, हमें लगा पूरा हो गया यार। कहाँ कबीर लखा हो पार के बिछुड़ा, हंस मिलाया सुगना बिछुड़ा, हंस मिलाया पार के, कबीर लखा हो पार के बिछुड़ा, हंस मिलाया सुगना बिछुड़ा, हंस मिलाया। कबीर लगाओ पार के बिछुड़ा, हंस मिलाया सुगना बिछुड़ा, हंस मिलाया। अगले हो तो मिलाए साहेब से, अगले हो तो मिलाए साहेब से, मुक्ता पद दर्शाया
साहिब कबीर कह रहे हैं कि लखो पाठी बिछुड़ा हंस, जे बिछड़ा जो साहिब के परिवार का है वो साहिब से मिलाओ, आओ अदली हो सो मिले के साहिब से, जे अदली रहे, जे शब्द के माही चलत रहे वो होगा। मनमानी अगर चले, मनमानी वाले नहीं चल पाएंगे। अपने मन से कुछ करेगा, कहेगा तू कहाँ जाए, ले जाए पकड़ के काल। मुक्ता पद दर्शाया, मुक्ता पद लखेगा वो, मुक्ति का पद अने अनायास विवादों में नहीं गिरेगा वो बचाकर परिवार से अपना निकल जाएगा, वो अपना मार्ग देखेगा, ध्येय देखेगा। चलिए आप लोगों को थोड़ा सा निरंजन माया के दायरे से दिखाते हैं, देखिए